हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइन ए प्लस बी एंड कास ए प्लस बी का फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, जो बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये देख रहे होंगे, ये पहले से हमने ये सब लिख रखा है त्रिभुज बना के। ये कैसे आया है ये मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ। ये राइट एंगल है जिसे हम समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं, जिसका कोण थीटा है। ये मैंने इसे ए बी और सी मान लिया है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कोण। एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है या साइड, वो हमारा लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन जेड, या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू जेड। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू जेड। सेम ऐसे ही कॉस थीटा लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार बटे कोण वाई अपॉन जेड, या वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू जेड। यहाँ पर लिख सकते हैं हम कॉस थीटा इंटू जेड। सेम यही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई किया गया है। जैसे फर्स्ट हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ओ पी ओ एस में जो इसका राइट एंगल है वो हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, राइट एंगल का है पी एस ओ, इसका राइट एंगल है, समकोण है। तो इसका कोण क्या हो जाएगा ओ पी हो जाएगा। ठीक है, और कोण बी ये लिए हैं तो इसका लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा जब हम लेंगे साइन बी, तो साइन बी अपन हो जाएगा लंब बटे कोण, और कोण हम ओ पी को 1 मान लिए हैं, तो हमारा क्या निकलेगा साइन भी निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कॉस का निकल जाएगा। जैसे अगर हम कोण जेड के इसको अगर वैल्यू 1 मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और ये साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही सेम ये हमारा साइन भी हो गया और ये कॉस भी हो गया। जब हम अब इस त्रिभुज को एस ओ आर को जब लेंगे तो इसका जो समकोण ये होगा राइट एंगल, और ये हमारा एंगल हो गया, और ये इसका लंब हो गया, और इसका कोण ओ एस हो गया, और इसका बेस ओ आर हो गया। तो इसमें जब हम करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाए लंब बटे कोण। तो कोण हमारा कॉस भी होगा और लंब हमारा ओ एस होगा। तो जब हम निकालेंगे तो साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन हो जाएगा। सेम कॉस का जब करेंगे तो ऐसे ही ये हमारा कॉस इंटू कॉस भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक त्रिभुज और यहाँ पर बना है पी क्यू एस जो त्रिभुज बना है, यहाँ पे देखते हैं एंगल ए जो यहाँ पर है वही यहाँ पे भी है। क्योंकि ये वाली लाइन क्यू एस और ये जो ओ आर है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पर एक लाइन कट कर रही है, काउंटर लाइन जिसे बोलते हैं, इसे काउंटर कोण बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के समान होंगे, तो कोण अगर ये होगा तो ये भी ए होगा, ये हो गया। ठीक है, और ये चूँकि 90 एंगल है तो ये वाला हिस्सा जो होगा 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए हो गया, और ये 90 है तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो जब हम इसका निकालेंगे साइन थीटा से तो इसका भी लंब होगा, लंब बटे कोण से निकालेंगे तो साइन ए इंटू साइन बी निकलेगा, और इसका आधार है तो इसका कॉस ए इंटू साइन बी निकलेगा। सेम यही अब फार्मूला आप अप्लाई करना जो हमने ये बताया है, यही चीज़ें आपको भी मिलेंगी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं किस त्रिभुज को। त्रिभुज हम लेते हैं त्रिभुज पी ओ टी को लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज पी ओ टी को अभी हम देखते हैं इसमें क्या होगा। इसका लंब हो गया ओ टी हो गया, और आधार पी टी हो गया लंब, और ओ टी हो गया आधार, और ओ पी हो गया इसका कोण। तो हम साइन ए प्लस बी लेते हैं, इसमें दो एंगल आ रहे हैं साइन ए प्लस बी, तो हम यहाँ करते हैं साइन ए प्लस बी। तो साइन थीटा बराबर तो लंब बटे कोण, तो यहाँ पर लंब बटे कोण हो जाएगा, लंब क्या हमारा हो गया पी टी अपन ओ पी कोण। ठीक है, और पी टी को हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी, इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी। ठीक है, और ओ पी
यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि ओ पी बराबर क्या है, 1 है, हमने मान लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी क्यू का। अब देखते हैं हमारा वैल्यू क्या है। पी क्यू ये हमारा निकला है कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, प्लस क्यू टी जो है एस आर के इक्वल है, ठीक है, क्यू टी क्या है, एस आर के इक्वल है, क्यू टी जो है एस आर के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आर वाली जो वैल्यू यहाँ पर है कॉस बी इंटू साइन ए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू टी की जगह पे, तो क्या हो गया कॉस बी इंटू साइन ए, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिख दें इसको, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, चूँकि प्लस साइन है तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसे कॉस के देखते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी लेते हैं, तो कॉस ए प्लस बी लेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी ओ टी में जब हम लेते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ओ टी अपन ओ पी, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ओ टी प्लस ओ पी लेंगे, अब ओ टी क्या आएगा, ओ आर माइनस टी आर घटाएंगे तो ओ टी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमें जो यहाँ पर हमारा आया है, जो इसके थ्रू जो इस त्रिभुज में हम निकाले हैं कास ओ आर की जो वैल्यू आया है कास ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी आया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ओ आर माइनस टी आर अपन ओ पी, ठीक है, ओ आर माइनस टी आर, तो ये हमारा मिल जाएगा ओ टी, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं अभी, चूँकि टी आर क्या है क्यू एस के इक्वल है, और क्यू एस बराबर क्या है हमारा साइन ए इंटू साइन बी, तो हम क्या लिख सकते हैं ओ आर का कास ए इंटू कास बी, कास ए इंटू कॉस बी माइनस टी आर बराबर क्या होता है साइन ए इंटू साइन बी अपॉन ये यहाँ पर 1 हो गया ओ पी के वैल्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस बी, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हमारा कॉस ए प्लस बी का फार्मूला हो गया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूले के साथ मैं मिलूँगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।